के 9 बजने वाले हैं और आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत सबसे अच्छी खबर के साथ। जी हां, जिसका सभी को इंतजार था वो इंतजार खत्म होता हुआ। कोरोना वैक्सीन की कल 10 लाख डोज बिहार पहुंचने वाली है। 16 जनवरी वो तारीख है जब सुबह 10:45 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वैक्सीनेशन की शुरुआत करेंगे। कल शाम फ्लाइट से वैक्सीन पटना पहुंच रही है। कोविशील्ड की 9,80,000 डोज पटना पहुंचेगी। वहीं कोवैक्सीन की 20,000 डोज बिहार पहुंचने वाली है और इसके साथ ही शुरुआत हो जाएगी 16 जनवरी से टीकाकरण की, जिसकी शुरुआत करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और बिहार में पहले दिन 50 साल से कम उम्र के स्वास्थ्य कर्मियों को ये कोरोना का टीका लगेगा। कल शाम फ्लाइट से कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंचने वाली है। कल पीएम मोदी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात की, जिसके बाद राज्यों को वैक्सीन का अलॉटमेंट किया गया है। तो बिहार वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी और खुशखबरी के साथ वैक्सीन के आने की खबर भी हमने सबसे पहले दिखाई थी, तारीख भी सबसे पहले बताई और अब ये भी बता रहे हैं कि कल शाम को फ्लाइट से वैक्सीन की डोज जो है, जिसमें कोविशील्ड की 9,80,000 डोज पहुंचेगी कल राजधानी पटना और कोवैक्सीन की 20,000 डोज बिहार पहुंचने वाली है। और इसके साथ ही 16 जनवरी से ये शुरुआत होती हुई अभियान की कल बिहार पहुंचेगी वैक्सीन की डोज, जिसमें शाम की फ्लाइट से 10 लाख वैक्सीन पहुंच रही है। और बिहार के लिए दोनों ही वैक्सीन को हरी झंडी दी गई है, यानी उतनी ही कारगर होंगी, चाहे वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन हो, दोनों ही कारगर होंगी। 9,80,000 कोविशील्ड वैक्सीन पहुंच रही है और 20,000 कोवैक्सीन की डोज बिहार लाई जा रही है। कोलकाता रीजनल सेंटर से पटना ये वैक्सीन पहुंचेगी। एयरपोर्ट से वैक्सीन एनएमसीएच लाई जाएगी, जहां पर इसे स्टोर किया जाएगा। एनएमसीएच से राज्य के 10 टीका औषधि केंद्र से भेजा जाएगा। 16 जनवरी वो तारीख जब शुरुआत इसकी होगी और कल ये वैक्सीन की खेप पहुंच रही है, जो अपने आप में बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसका इंतजार लोगों ने काफी वक्त से, तकरीबन 9 महीने का इंतजार लोगों ने किया है, जिसके बाद ये खुशखबरी लोगों के सामने नए साल की नई खुशखबरी के साथ ये इस वक्त सामने है। और सहयोगी रजनीश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं पटना से। रजनीश, ये कह लें कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी और उस खुशखबरी की तारीख और समय सब कुछ अब सामने है। बिल्कुल, देखिए भारत सरकार सभी राज्यों के साथ कल वीसी के जरिए बैठक की है और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि 16 जनवरी को पूरे देश में वैक्सीन दिया जाना है, जिसको लेकर 48 घंटे पहले सभी राज्यों को वैक्सीन मुहैया करा दिया जाएगा। ऐसे में बिहार की भी बारी है, तो हमारे पास जो खबरें आई है, कल यानी 13 जनवरी को बिहार भी वैक्सीन पहुंच रही है। देश में कुल 4 रीजनल सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें कलकत्ता में जो रीजनल सेंटर बनाया गया है उसको बिहार और झारखंड से टैग किया गया है। यानी कल यात्री विमान से कलकत्ता से सीधा वैक्सीन बिहार पहुंचेगी, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, राज्य स्वास्थ्य समिति के ईडी मनोज कुमार, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो वहां रहेंगे। अपनी मौजूदगी में स्टेट वैक्सीन सेंटर में रवाना कराएंगे वैक्सीन। वहां पर रेफ्रिजरेटर वैन लगी रहेगी और वैन के जरिए स्टेट वैक्सीन सेंटर पहुंचने के बाद वहां जो रीजनल सेंटर जो 10 बनाए गए हैं राज्य के अनेक जिलों में, वहां के जो अधिकारी हैं वो रिसीव करने के लिए आएंगे और वहां से 3 से 4 रेफ्रिजरेटर वैन कल स्टेट वैक्सीन सेंटर से जिलों के लिए रवाना होगी। यानी पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है। और बता दें आपको कि इलेक्शन मोड में पूरा अभियान चलाया जा रहा है, जस्ट लाइक पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2। तो यहाँ पर भी वैक्सीनेटर ऑफिसर 1, ऑफिसर 2, इस तरह से रजनीश तो ये माने कि हमारा वो तजुर्बा भी इस बड़ी बीमारी पर जीत हासिल करने, वैक्सीनेशन के इस अभियान को सफल बनाने में काम आने वाला है। बिल्कुल, देखिए पूरी प्रक्रिया जो चुनावी प्रक्रिया है उसी तहत जो है, यहाँ पर भले ही नेता और अभिनेता कोई नजर नहीं आएंगे, स्टार प्रचारक नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पर बता दें आपको कि जो हमारे वोटर हैं उसी मोड में जो है हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं और 50 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फेज फिलहाल जो अभी तैयारी की गई है उसको लेकर बता दें आपको कि राज्य के 300 सेंटर्स बनाए गए हैं। सेंटर और बढ़ाए जाएंगे जहां पर वैक्सीनेशन किया जाएगा और कल से जो प्रक्रिया
प्रक्रिया है उसकी शुरुआत एक तरह से कहें कि इंटरनल ड्राई रन जो है वो अस्पताल के अंदरों में की जाएगी। जैसे ही वैक्सीन पहुंचेगी उससे पहले तमाम जो 300 सेंटर्स। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए ये और ज्यादा खुशखबरी की बात है जिसमें 2 वैक्सीन आपके सामने उपलब्ध है और ये दोनों उतनी ही कारगर हैं और इसे लेकर कोई संशय, कोई शक शुभ आपके जहन में नहीं होना चाहिए। लेकिन अफवाह को लेकर आपको सचेत रहने की जरूरत जरूर है। देखिए अफवाह क्या है, वैक्सीन जल्दी में बनाई गई इसलिए सही नहीं होगी, जो कि पूरी तरह से गलत है। वैक्सीन के बाद कोरोना हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। सिर्फ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और वो भी हल्के, जो कि अमूमन दूसरे वैक्सीनेशन में भी होते हैं। वैक्सीन के बाद नपुंसकता का डर महज अफवाह है। फाइजर की वैक्सीन ने महिलाओं में बांझपन को पैदा किया। बांझपन वाली बात पूरी तरह से डॉक्टरों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने नकार दी है। वैक्सीन से जीवन भर सुरक्षा होगी ऐसा कोई दावा नहीं किया जा सकता है किसी भी वैक्सीन के लिए। वैक्सीन के साइड इफेक्ट कोविड से भी बुरे हैं, सिर्फ साइड इफेक्ट्स हैं और वो हल्के फुल्के होंगे। वो आपको हल्की बुखार या सूजन के तौर पर हो सकती है, लेकिन ये भी सिर्फ और सिर्फ अभी आशय के तौर पर, शंका के तौर पर ही। और अब बात एक और बड़ी खबर की, रांची के और मांझी से यह खबर, जहां पर युवती हत्या मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। काफी तफ्तीश के बाद पिठौरिया थाना के चंदवे गांव निवासी शेख बिलाल का नाम इस वक्त सामने है। तस्वीर आपके सामने है, ये वो शख्स है जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। आप अगर इस शख्स को अपने आसपास देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं तो जरूर पुलिस तक अपनी जानकारी पहुंचा सकते हैं। आपकी जानकारी को गुप्त रखा जाएगा। पुलिस शेख बिलाल की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस को हत्याकांड में बिलाल के शामिल होने की आशंका है। पुलिस ने बिलाल की तस्वीर जारी कर दी है और अब इस तस्वीर के सामने होने के बाद आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, आपकी सक्रियता भी बढ़ जाती है। सूचना देने वाले के लिए इनाम की बात कही गई है। कुख्यात राजा जावेद उर्फ बंबैया जावेद की हत्या के मामले में भी बिलाल का नाम सामने आया था। यानी इस तरह के शख्स, इस तरह की मानसिकता वाले शख्स का गिरफ्त में होना बहुत जरूरी है और इसीलिए तस्वीर आपके सामने है। अगर आप इस शख्स के बारे में कोई भी जानकारी रखते हैं तो जरूर पुलिस तक इसे साझा करें। और सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, पुलिस बिलाल तक कैसे पहुंच गई? क्योंकि थ्योरी को लेकर के पहले युवती के आइडेंटिफिकेशन पर ही सवाल थे। माता पिता कथित तौर पर सामने आते हैं, उनका डीएनए टेस्ट कराया गया, क्या रिपोर्ट सामने आ पाई है? जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं की गई है। मामले में कोर्ट में आवेदन दिया गया है पुलिस के द्वारा और उम्मीद है कि आज शाम तक या फिर आज जो है वो रिपोर्ट सामने आ जाए। लेकिन जिस तरह से पहचान बताई गई उससे कहीं न कहीं ये चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि इस घटना के पीछे बिलाल है, क्योंकि युवती की पहचान में जिस तरह के जो शिनाख्त है परिजनों के द्वारा की थी, उनके द्वारा ही बताया गया था कि बिलाल जो है वो पूरी युवती से नाराज चल रहा था और उन दोनों के बीच एक बार मारपीट हुई थी और जिसे लेकर वो जेल भी गया था। तो इसी मामले को लेकर ये माने कि युवती और बिलाल एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, पहचानते थे और इसके बाद इस तरह की निशंस तरीके से हत्या किया जाना ये अपने आप में कई सवालों को खड़ा करता है। जी, जाहिर तौर पर दोनों के संबंध था, ये बात परिजनों के द्वारा भी पुलिस को बताई गई थी और इसी को लेकर दोनों के बीच एक बार विवाद हुआ था, जिसके बाद युवती की शिकायत पर ही पुलिस ने बिलाल को गिरफ्तार किया था और उसके पास से हथियार भी बरामद किए थे। बताया जा रहा है कि दिसंबर में ही वो जमानत पर जेल से छूटा था और उस तब से ही युवती की हत्या के फिराक में था और उसके बाद जो अब तक जो बातें सामने है उसके अनुसार उसी के द्वारा ये हत्या की घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस को मिले कुछ अहम सूचना भी हैं, कॉल रिकॉर्ड भी और फिर कॉल डंप भी वहां से कुछ बरामद किया गया था, जिसे लेकर पुलिस भी मान रही है कि वो बिलाल जो है इस पूरी घटना में कहीं न कहीं मुख्य साजिश करता है और उसकी गिरफ्तारी के बाद हालांकि सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। सिर कहाँ है, जब तक बिलाल की गिरफ्तारी नहीं होगी तब सवाल तक तो यही है प्रकाश कि पहले युवती की पहचान को लेकर के परेशानी थी, अब बिलाल का नाम सामने है, चेहरा सामने है, लेकिन बिलाल कहाँ है? जी, अब तक जो चीजें सामने आई हैं उसके अनुसार जो बिलाल है उसका जो कांटेक्ट है, जो मोबाइल नंबर था वो ट्रेसलेस है, क्योंकि मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ आ रहा है लगातार।
पुलिस उस तक पहुंच नहीं पा रही। इसी वजह से तस्वीरें जारी की गई ताकि लोगों का भी सहयोग मिले, क्योंकि युवती के शिनाख्त पर जो जिस तरह से 5 लाख का इनाम रखा गया था, उसके बाद कई लोग सामने आए और उन्होंने मामले में पुलिस को अहम सुराग दिए हैं और पुलिस युवती की शिनाख्त तक करीब अब पहुंच चुकी है। वहीं अब इस तरह की तस्वीरें जारी करने के बाद हो सकता है बिलाल तक पहुंचने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। और न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है, जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है, ये शख्स शेख बिलाल आपराधिक छवि का ये शख्स, और इसके ऊपर जो गंभीर आरोप हैं वो युवती की नृशंस हत्या से जुड़े हुए हैं। और ऐसे में अगर ये शख्स आपके आसपास मौजूद है तो इसे लेकर जरूर जानकारी साझा करें। झारखंड में बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ गया है। साहिबगंज प्रशासन इसके संभावित खतरे को देखते हुए पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। और ये देखिए, पूरी तरह से जैसे ही अलर्ट मोड पर आई है, दुमका में बर्ड फ्लू से कई कौवों के मरने की खबर के बाद पशुपालन विभाग के साथ ही कई दूसरे विभाग जो हैं वो अब इसे लेकर के अलर्ट मोड पर चले गए हैं। देखिए, उपायुक्त ने यह कहा है कि जिले में क्विक रिस्पांस टीम बना दी गई है, जो पक्षियों के मरने की खबर मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर इसे लेकर जांच की शुरुआत कर देगी। आपको विदित है कि राज्य में कुछ जगह पे बर्ड फ्लू का संकेत मिला है। उसके बाद राज्य स्तर से सभी जिलों को एक हाई अलर्ट जारी किया गया। हम लोगों ने जो टीम बनाई है कि ऐसा कुछ हम लोग के यहाँ राज्य इसमें जिले में देखने को मिलता है, हम तुरंत उस पर कार्रवाई करें। राज्य में बढ़ रहे बर्ड फ्लू को लेकर साहिबगंज जिला प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। जिला प्रशासन की ओर से पशुपालन विभाग को कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। पशुपालन विभाग की ओर से क्विक रिस्पांस टीम बनाया गया है, जहां कहीं इस तरह की शिकायत मिलने पर उसका त्वरित निदान किया जाएगा। पशुपालन विभाग भी पूरी तरीके से बर्ड फ्लू को लेकर सतर्क है और जिला प्रशासन बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालन विभाग के साथ अन्य समन्वय विभागों को भी कई तरह के दिशा निर्देश जारी कर चुका है। निशांत, न्यूज़ 18 साहिबगंज। ऐसे में आपके जहन में ये भी सवाल होगा कि आखिर बर्ड फ्लू है तो इसे जाने कैसे। तो बर्ड फ्लू के लक्षण जानना बहुत जरूरी है और वो लक्षण हम आपको दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं। बर्ड फ्लू होने पर कफ, डायरिया के लक्षण आपको हो सकते हैं। तो ये वो लक्षण हैं जो संभावित तौर पर माने जाते हैं। 5 बिंदुओं के जरिए आप समझिए, बुखार, सांस से जुड़ी हुई दिक्कतों की परेशानी का आप सामना कर सकते हैं। मांसपेशियों में दर्द भी संभव है, पेट दर्द, उल्टी, निमोनिया, गले में खराश, ये वो तमाम लक्षण हैं जो अगर आपको नजर आते हैं तो आप जरूर डॉक्टर तक संपर्क करें। नाक में पानी, बेचैनी, आंखों में इंफेक्शन, ये भी इसके लक्षण में शामिल है। और देखिए, फैलता कैसे है बर्ड फ्लू। संक्रमित पक्षी से ये बर्ड फ्लू फैलने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, तो आप संक्रमित जगहों को छूने या संपर्क में जाने से परहेज करें, बचें। संक्रमित मरीजों की देखभाल करने से भी खतरा होता है इसके फैलने का। बर्ड फ्लू से मौत तक हो सकती है। कच्चा या अधपका मुर्गा या फिर अंडा खाने से भी इसके फैलने की आशंका होती है। संक्रमित पक्षी से ये फैलता है। ऐसे संक्रमित मरीजों की देखभाल करने से भी इसका खतरा फैलने का बढ़ जाता है। और अब बात न्यूज़ 18 के खबर के असर की। जी हां, न्यूज़ 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है, जिसमें खनन नियमों के खुलेआम उल्लंघन कर अवैध बालू के उत्खनन और खनन पर खबर दिखाए जाने के कुछ ही घंटों के बाद पटना जिला खनन विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। टीम का गठन करने के साथ ही टीम गंगा नदी पहुंची और जगह को चिन्हित कर डीएम को रिपोर्ट सौंपी गई है। खनन विभाग की टीम ने पटना पुलिस से छापेमारी के लिए मदद की मांग की है, क्योंकि बालू माफिया कई बार छापेमारी करने गई टीम पर जानलेवा हमला कर देते हैं। देखिए, 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर जिला खनन अधिकारी की और दूसरी तस्वीर देखिए, कल न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और दिखाया था कि कैसे रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में भी ये बालू का काला कारोबार जो है वो धड़ल्ले से चल रहा है। न्यूज़ 18 ने इस खबर को दिखाया और खुलासा किया अपने इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए, जिसके बाद खनन विभाग अब हरकत में आ चुका है। दानापुर के मनेर और दीघा घाट पर अवैध बालू खनन की तस्वीरें न्यूज़ 18 ने दिखाई थी और शासन प्रशासन से सवाल किया गया
कि आखिर कब तक यूं ही नदियों का दोहन होता रहेगा, पर्यावरण को नुकसान यूं ही पहुंचाया जाता रहेगा क्या? जबकि एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर्यावरण संरक्षण के लिए तमाम कवायदे कर रहे हैं, लेकिन इस बीच देखिए ये लापरवाही है, जानबूझकर किया जा रहा है, ये जो कुछ भी है, लेकिन हो रहा है दिन के उजाले में ही। गंगा नदी में बालू के नाव द्वारा अवैध खनन के विरुद्ध में हम लोग नियमित कार्रवाई करते हैं। पूर्ववत में भी कार्रवाई किए हैं। दिनांक 9/1/2021 को भी हम लोग कार्रवाई किए थे, जिसमें 5 लोगों को अरेस्ट करते हुए 2 नाव जब्त किए थे। दीघा थाना में उसमें FIR हुआ था। और आपके स्तर से मनेर में जो शिकायत प्राप्त हुई है, उसके लिए हम लोग अपनी टीम गठित करके उस पर भी बहुत जल्द ही कार्रवाई करेंगे। दीघा में भी बीच गंगा में जो है नाव से निकाला जाता है बालू, उसमें भी हम लोग कार्रवाई किए हैं। और पहले भी बहुत काफ़ी FIR किया है, काफ़ी लोगों को अरेस्ट किया है। और उसी क्रम में हम लोग पिछले दिन कार्रवाई जो किए थे, जिसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया गया था और 2 नाव सीज किया गया था। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पलटवार करने के दौरान भाषाई मर्यादा को तार तार कर दिया। भूपेंद्र यादव और जेडीयू के आरजेडी टूटने वाले बयान पर जगदानंद सिंह ने पलटवार किया, लेकिन इस दौरान उनकी जुबान जो है वो फिसल जाती है और फिर उन्होंने क्या कह डाला आप सुनिए खुद ही। बीजेपी कहती है, कभी जदयू कहते हैं कि तोड़ देंगे। आप ही बता दो, हर भोंकने वाला का जवाब देना जरूरी है क्या? धमकी दे रहे हैं कि बीजेपी कहती है, कभी जदयू कहते हैं कि तोड़ देंगे। आप ही बता दो, हर भोंकने वाला का जवाब देना जरूरी है क्या? तो देखिए आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने कैसे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। देखिए ये राजनीति के भाषाई पतन की ओर जाता हुआ इशारा है, क्योंकि जिस तरीके से एक दूसरे के ऊपर अपनी पकड़ को ज्यादा मजबूत दिखाने की कोशिश की जा रही है और उसमें भाषाई मर्यादा को तार तार किया जा रहा है, वो जरूर परेशान और हैरान करने वाला है। भूपेंद्र यादव ने राजगीर में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर के दौरान खरमास माह के बाद, खरमास का जो ये महीना चल रहा है और इसमें 14 तारीख के बाद आरजेडी के टूटने की बात कह दी थी, जिस पर जगदानंद सिंह ने पलटवार किया। यहां तक बात सही थी, लेकिन भूपेंद्र यादव ने क्या कहा था पहले वो जरा सुनिए। आरजेडी के नेता तरह तरह के बयान देते रहते हैं। मैं उनको इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, हम तो इसलिए चुप थे कि खरमास चल रहा है, संक्रांति आ गई है, आरजेडी को बचा ले, बाकी सारी चीजें बिहार में। ट्रेन के ऊपर नल जल योजना की टंकी सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, लेकिन मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड में एक कलाकार ने अनोखे प्रयास से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने लाई है। बेनीपट्टी के कटैया पंचायत में नल जल योजना के तहत बनाए गए जल मीनार के निचले हिस्से को एक कलाकार ने ट्रेन का डिजाइन देकर न सिर्फ जल मीनार की खूबसूरती को बढ़ा दिया, बल्कि नल जल योजना के तहत पंचायतों में किए जा रहे निर्माण कार्य को भी सकारात्मक वजह से चर्चा में ला दिया है। संवाददाता अमित रंजन ने इस अनोखे जल मीनार का जायजा लिया। नल जल योजना के तहत गांवों में बनी पानी की टंकियां अक्सर नकारात्मक वजह से चर्चा में रहती हैं। ज़्यादातर टंकियां जहां कहीं या तो टंकियां ध्वस्त हो जा रही हैं, इस वजह से चर्चा में आती हैं, या कहीं पानी नहीं आ रहा है, बस टंकी टावर बना हुआ है। लेकिन अभी मैं आपको यहाँ बेनीपट्टी प्रखंड के कटैया पंचायत में यहाँ एक ऐसा टंकी अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये ट्रेन की शक्ल में यहाँ ये जो पानी का जो टंकी है उसे ट्रेन का शक्ल दिया गया है। यहाँ ये अजूबा पानी का टावर बना है, जो ये नल जल एक्सप्रेस के रूप में ये इसका नाम भी रखा गया, नल जल एक्सप्रेस। और इसको ये ट्रेन के बॉगी के उनका डिजाइन दिया गया है। यहाँ जो मधुबनी में जो यहाँ इस पंचायत के जो कलाकार हैं, ये इनका सोच है। मेरा मकसद ये था कि जिस तरह से भारतीय रेल समय पे पैसेंजर को ढोने के काम करती है, उसी तरह से टंकी भी जो है सो समय पे पानी देने और लेने का काम करेंगे। हम लोग हर पंचायत को बोले थे कि एक न एक मॉडल ऐसा बनाइए जिसको सारे लोग अवलोकन करें। और वो कटैया वार्ड नंबर 4 में जो ट्रेन का स्वरूप दिया गया है, वो उसका संदेश ये है कि ये एक एक्सप्रेस की भांति पानी इसी तरह देगा। हम लोग को तो पानी समय पर पहुंचता है। ये 3 बार चलाया जाता है, सुबह, दोपहर और शाम के टाइम में।
क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मण साफी। तो ये ग्रामीणों का कहना है कि ये पानी यहाँ बिल्कुल समय से, जो नल जल योजना जो मकसद है, जो राज्य सरकार, जो मुख्यमंत्री जो 7 निश्चय योजना के तहत जो नल जल योजना हर गांव में, हर वार्ड में जो बनाया गया है कि जो साफ शुद्ध पेयजल लोगों के घरों तक पहुंचेगा, ये यहाँ कटैया पंचायत में आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ये अनोखे अंदाज में ये पानी टंकी का निर्माण किया गया है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी।